श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव जन्म और राम भक्ति का महत्व बताते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बार अपने सभी गुरु, प्रजाजन, मुनि, संतजन को बुलाते हैं और उनको उपदेश देते हैं जो श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं भगवान राम अपने नगरवासियों और गुरु से? एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। श्री रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण, नगरवासी सभी सभा में आए और जब सभी यथा योग्य अपने अपने स्थान पर बैठ गए तब भगवान श्री राम बोले, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। हे नगरवासियों, ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता और ना ही अनीति की कोई बात कहता हूँ। इसलिए संकोच और भय को त्याग कर मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों को सुनकर आपको अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। क्या कहते हैं भगवान राम? सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषाऊं भाई, तो मोहि भर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं अनीति की कुछ बात कहूँ तो मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। सब ग्रंथों में ऐसा कहा गया है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बना लिया वो क्या करता है? सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताय। कालय कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या अर्थात झूठा दोष लगाता है। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ग्रहण करते हैं। आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। मंगल भवन
यह अविनाशी जीव जो 4 प्रकार का होता है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। कबहुँ कुकरी करो नानर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी किसी विरलो को ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। आगे भगवान राम कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। क्या? वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। और भगवान क्या कहते हैं, ओरऊ एक गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान राम कहते हैं, एक गुप्त मत और कहता हूँ, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना तो योग की आवश्यकता है, न जप की, न ही तप की, न ही उपवास की। बस इसमें इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। श्री राम जय राम, जय जय राम। बैर न विग्रह आस न त्रासा,
सुख में ताही सदा सब आसा। ना किसी से वैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा करें और ना ही किसी से भय करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानिए परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त हो। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। असी सिख तुम बिन देई न को मात पिता स्वारत रत हो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं, शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे श्री रामचंद्र जी, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही हैं, दो, एक आप और एक आपके सेवक। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सबके बचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु मुनि संतजन और नगरवासियों को ये संदेश दिया जो श्री राम गीता के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। अंत में हम यही कहेंगे कि मानव तन पाकर हरि भक्ति करते हुए अपने सभी कर्तव्य पूरे करें और मन क्रम वचन से परहित करें, दूसरों की भलाई करें और सदैव हमेशा जियो और जीने दो की भावना का अधिकाधिक विकास करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।